हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में कही गई आपकी एक छोटी सी बात से आपका कोई पुराना और पक्का दोस्त हमेशा के लिए दूर हो गया हो, या कोई ऐसा रिश्ता जो एक बार टूटा तो लाख कोशिशों के बाद भी पहले जैसा नहीं जुड़ पाया हो। बच्चों, आज से सैकड़ों साल पहले रहीमदास जी ने छोटे छोटे दोहों में ऐसी कमाल की बातें लिखी थी जो आज की हमारी लाइफ, हमारे रिश्तों और हमारी दोस्ती पर बिल्कुल फिट बैठती है। उनके ये दोहे सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को जीने का सही तरीका सिखाने वाले लाइफ हैक्स भी हैं। मैं हूं दीपिका और अब हम सीधे चलते हैं रहीम के दोहे के इस मज़ेदार और सीख से भरे सफ़र पर। तो आइए फिर शुरू करते हैं। रहीमन देखिए बड़ैन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये जानो कि रहीमन, आप अगर ध्यान दोगे ना तो हर एक दोहे में रहीम, रहीमन इस तरह के शब्द आए होंगे जो रहीमदास जी के दोहे हैं उनमें। वैसे ही चाहे कबीर के हों या फिर मीरा के हों, पद हों चाहे दोहे हों, उनमें वो अपना नाम लिखा करते थे। इसका कारण क्या है? देखो, जो मध्यकालीन भारतीय कवि थे उस समय ये परंपरा थी कि वो दोहे में या फिर पद में उसकी पहली या फिर आखिरी पंक्ति में अपना नाम लिखा करते थे ताकि उनकी छाप बनी रहे। देखो, इससे ये पता चलता था कि वो रचना किसकी है। एक तरह से ये समझो ना कि वो कॉपीराइट हो गया कि भाई ये रचना मेरी है, इसको कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि उस दोहे में या उस पद में खुद ब खुद उनका नाम आ रहा था, है ना। तो इसलिए रहीमन मतलब रहीम कहते हैं। देखी मतलब देख कर, बड़ेन का मतलब होता है बड़े, बड़े मतलब अमीर, शक्तिशाली या फिर साइज में भी बड़े, दोनों ही अर्थों को हम यहाँ पर लेंगे। को का मतलब को, और लघु का मतलब होता है छोटा। अब इसमें साइज में छोटा भी ले सकते हैं और जो गरीब या फिर सामान्य व्यक्ति है उसे भी, दोनों अर्थों को लेंगे, ठीक है। न मतलब नहीं, और दीजिए डारी। बच्चों, डारी का मतलब होता है त्याग देना या उपेक्षा करना, मतलब किसी का इंसल्ट करना या फिर उसको महत्व नहीं देना। ना मतलब नहीं, दीजिए मतलब मत करो, ठीक है। तो ना दीजिए डारी का मतलब होगा कि किसी का त्याग मत करो या उसकी उपेक्षा मत करो। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को देख करके या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलने पर आप अपने पुराने या फिर छोटे मित्र को या फिर जो गरीब है उसको कभी मत छोड़ो, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई मतलब जहाँ सुई काम आती है, कहा मतलब क्या करे, तलवारी मतलब जो तलवार होती है। देखो, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या करेगी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब आपको किसी बड़े या फिर किसी प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो आपको अपने से छोटे को या अपने किसी पुराने मित्र को या अपने से किसी गरीब जो आपकी जान पहचान वाला है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह देखो, उन्होंने हमें यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है कि ठीक उसी तरह जैसे मानो आपको कहीं से कोई तलवार मिल जाती है तो आप सुई को फेंक नहीं सकते, आप सुई को किनारे नहीं कर सकते हो, क्योंकि कपड़े सिलने के लिए सुई ही काम आएगी। वहाँ तलवार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो सुई का काम नहीं कर सकती, ठीक है। जो काम जिसका है वो काम वही कर सकता है। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने संसार के हर व्यक्ति को और हर वस्तु को अपना एक अलग महत्व होता है, हर एक को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। अगला देखो, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर का मतलब होता है पेड़, फल यानी फ्रूट नहीं, खात है मतलब खाना, किसी चीज को खाना। तरुवर फल नहीं खात है यानी जो पेड़ होते हैं वो अपना फल
खुद नहीं खाते हैं। सरवर यानी सरोवर यानी कि तालाब। पियही पीते हैं। न नहीं, पान मतलब पानी। और जो तालाब है या कोई भी जो वाटर सोर्स है वो अपना पानी खुद नहीं पीता है। कही मतलब कह रहे हैं। रहीम रहीमदास जी पर काज हित। पर का मतलब होता है पराया यानी कि दूसरा व्यक्ति। काज मतलब काम और हित का मतलब होता है परोपकार यानी दूसरे का भला। कही रहीम पर काज हित। और रहीमदास जी कह रहे हैं कि दूसरे के हित के लिए, दूसरों के काम के लिए संपत्ति यानी जो धन दौलत होती है। संचय ही का मतलब होता है संचय करना मतलब इकट्ठा करना। और सुजान का मतलब होता है जो सज्जन व्यक्ति होते हैं या फिर जो ज्ञानी लोग होते हैं। देखो, जो ज्ञानी लोग होते हैं या फिर जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपने धन का संचय, जो उन्होंने अपना धन इकट्ठा किया है अपने लिए, वो समय आने पर दूसरों की सहायता भी करते हैं। देखो, इस पद में रहीमदास जी कह रहे हैं उन्होंने हमको ना प्रकृति के माध्यम से परोपकार करना सिखाया है। कैसे? उन्होंने कहा कि जैसे पेड़ अपने फलों को खुद नहीं खाता है और तालाब अपने पानी को खुद नहीं पीता है, बल्कि पेड़ अपने फल दूसरों को देकर और तालाब जो है वो अपना पानी दूसरों को देकर किसी का पेट भरता है, किसी की प्यास बुझाता है ना। ठीक उसी तरह से जो अच्छे व्यक्ति हैं या फिर जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो अपने धन का संचय करके, उन्होंने धन इकट्ठा अपने लिए किया है, ये सच है, लेकिन अपने सिर्फ स्वार्थ को ही नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करने के लिए भी तैयार रहते हैं, दूसरों की भी सहायता करते हैं। ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखो, रहीमन रहीमदास जी कहते हैं धागा मतलब जो धागा होता है, थ्रेड, प्रेम का यानी जो प्यार का रिश्ता होता है, जो आपस में लगाव होता है। मत तोड़ो यानी नहीं तोड़ना चाहिए। और छिटकाए का मतलब होता है झटक कर या फिर जल्दबाजी में, ठीक है, या झटके से, कुछ भी समझो। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो धागा है, जो प्रेम रूपी धागा है, उसको झटके से या जल्दबाजी में नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, टूटे से मतलब टूटने के बाद वो ना मिले, नहीं जुड़ता है। अगर वो एक बार टूट गया तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता है। मिले गांठ पर जाए, मिले अगर आप उसे जोड़ भी दोगे जुगाड़ करके या कैसे ही भी, तो क्या होगा, गांठ मतलब जो गांठ होती है, नॉट होती है ना, उसको यहाँ पर मन मुटाव की तरह लिया गया है। परिजाय मतलब पड़ जाती है। देखो, अगर आप किसी धागे को तोड़ो और उसको जोड़ने की कोशिश करो तो एक ही तरीका है, उन दोनों सिरों को आप पकड़ोगे और उस पर गांठ लगाओगे तभी वो जुड़ेगा, लेकिन उसको जोड़ने में एक गांठ पड़ जाती है। अब इस बात को उन्होंने हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कैसे समझाया है। देखो, रहीमदास जी ने कहा कि जो प्रेम का रिश्ता होता है, प्रेम रूपी जो रिश्ता होता है, वो एक कच्चे धागे की तरह नाजुक होता है। इसे छोटी सी बात पर या छोटी मोटी बातों पर झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब आपसी मनमुटाव नहीं करना चाहिए। जैसे एक धागा जब एक बार टूट जाता है तो उसको वापस जोड़ना असंभव है। अगर बहुत कोशिश करने के बाद जोड़ा भी जाता है तो उस पर गांठ लगती है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप उस रिश्ते को वापस जोड़ भी लेते हो तो वो पहले जैसा नहीं जुड़ता और उसे दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ ही पड़ी रह जाती है। और वो गांठ क्या है? वो मनमुटाव की गांठ है, वो कड़वाहट की गांठ है। ठीक है, उसके बाद भी वो जो रिश्ता था ना, वो पहले जैसा आत्मीय और उतना पवित्र नहीं रह जाता है, उसमें वो विश्वास नहीं रह पाता है, वो कड़वाहट हमेशा मन में बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि छोटी मोटी बातों के लिए रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन रहीमदास जी कहते हैं पानी राखिए। बच्चों, राखिए का मतलब होता है बचाकर रखना। बिनु बिना, पानी बिना पानी के, सब, सून, सून का मतलब होता है शून्य,
मतलब सब बेकार है, कोई चीज़ एक तरीके से ख़त्म हो गई, ठीक है। पानी गए मतलब पानी अगर नहीं है, पानी गया या पानी ख़त्म हो गया, ना नहीं है। उभरे तो आप उबर नहीं पाओगे। उबरना मतलब होता है महत्व मिलना या फिर चमकना, आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मोती मानुष चून, मोती जो पर्ल होता है, मानुष यानी मनुष्य, और चून मतलब देखो, चून को दो अर्थों में ले सकते हैं, एक आटा और दूसरा चूना। चूना मतलब जो लाइम होता है, जिसको वाइट वॉश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों, कवि रहीम ने इस दोहे में पानी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। उनका कहना है कि अगर पानी नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। देखो, यहाँ पर कवि पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। किस किस के लिए? देखो, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक है, बिना चमक के मोती की कोई कीमत नहीं होती। और मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ विनम्रता या फिर इज्जत या फिर सज्जनता से है। बिना मान सम्मान के इंसान का जीवन व्यर्थ है। और चून, आटा या फिर चूना, पानी का अर्थ जल है कि नहीं? तो बिना पानी के आटा गूंधा नहीं जा सकता, जिससे रोटी नहीं बनेगी। और अगर चूने के संदर्भ में लेते हैं तो चूना क्या है? चूना लाइम है। तो जो चूना पानी डालने के बाद नरम नहीं पड़ता, मुलायम नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उनका कहना है कि हमें अपने अस्तित्व को संभाल कर रखना है और हमारा अस्तित्व, हमारी इज्जत मान सम्मान किस में है? विनम्रता में है, ठीक है। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीमन यानी रहीम कहते हैं, विपदाहु का मतलब होता है विपत्ति या मुसीबत, भली मतलब अच्छी, जो थोड़े, थोड़े मतलब थोड़े या फिर कम, दिन, दिन यानी समय, होए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो विपदा है, जो मुसीबत है, वो अच्छी है, जो कुछ दिनों के लिए होती है। हित यानी भला चाहने वाले, अनहित बुरा चाहने वाले, या जगत में, इस संसार में, जानी परत मतलब पता चल जाता है सब कोई, सब कुछ। देखो, अब रहीमदास जी कह रहे हैं कि मुसीबत जो थोड़े समय के लिए आए तो वो अच्छी है। देखो, जो थोड़े दिन होए, जो थोड़े समय के लिए जो मुसीबत आती है वो भली होती है, यानी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं तभी हमें पता चलता है कि दुनिया में कौन हमारा असली मित्र है, कौन हमारा हित चाहता है मतलब भला चाहता है, और कौन हमारा बुरा चाहता है, यानी कौन सिर्फ सुख का साथी है, कौन सिर्फ हमारे अच्छे में ही हमारा साथ देता है। बुरे समय में ही सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान होती है। जानी परति सब कोई, सब कुछ पता चल जाता है कब? बुरे समय में। जो आपका साथ देगा वही आपका सच्चा साथी है, और जो आपसे किनारा करेगा, जो आपका बुरे समय में साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब वो सिर्फ दिखावे का साथी है, ठीक है। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। देखो बच्चों, रहीमन यानी रहीम कहते हैं जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ, जो हमारी जबान है, वो बावरी, बावरी मतलब पागल है, जो बिना सोचे समझे बोलने वाली होती है। कही गई मतलब कहते रहती है। सरग पताल, अब सरग का मतलब है स्वर्ग और पताल मतलब पाताल। बच्चों, स्वर्ग और पाताल देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। तो सर्ग पाताल का मतलब यहाँ पर होगा उल्टी सीधी बातें, मतलब कहाँ स्वर्ग कहाँ पाताल, कुछ भी इस तरह से। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो हमारी जबान है, जो हमारी जीभ है, वो बावरी है, वो पागल है, वो बिना सोचे समझे उल्टी सीधी बातें कर देती है। आप मतलब खुद, तो कहीं भीतर रही, भीतर मतलब मुंह के अंदर, रही मतलब रहती है, तो अपना तो खुद वो मुंह के अंदर छिपी रहती है। जूती यानी जूते, खात खाए, कपाल, कपाल मतलब सिर या फिर माथा। तो अपना तो वो जो जिह्वा है वो मुंह के अंदर छिपी रहती है, और उल्टी सीधी बातें करने के बाद
लोगों के जूते कौन खाता है? हमारा कपाल यानी हमारा सिर या फिर हमारा माथा खाता है। तो रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारी जीभ पागल है जो बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती है और बोलने के बाद खुद तो मुंह के अंदर सुरक्षित छिप जाती है, लेकिन उसके बोले गए शब्दों के कारण जब विवाद होता है, क्योंकि उल्टा सीधा बोला है ना, तो जब झगड़ा वगैरह होता है तो लात और घूसे और जूते वगैरह कौन खाता है? वो हमारे सिर को खाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपनी जुबान पर, अपनी वाणी पर अगर नियंत्रण ना रखा जाए तो उसका फल शरीर के अन्य भागों को भुगतना पड़ता है। जैसे अपने सिर को भाई मुक्का भी पड़ सकता है, तो मुंह को लात घूसे पड़ेंगे तो बाकी शरीर को, है ना। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तैही सांचे मीत। देखो, कही यानी कहते हैं रहीम, संपत्ति सगे, संपत्ति मतलब धन दौलत, और सगे मतलब जो हमारे संबंधी हैं या फिर दोस्त हैं। बनत बनते हैं, बहुत बहुरीत, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, बहुरीत मतलब कई तरीकों से। तो बच्चों यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, तो लोग बहुत तरीकों से, कई तरीकों से सगा बनने की कोशिश करते हैं, यानी दोस्त या फिर संबंधी बनने की कोशिश करते हैं। विपत्ति यानी विपत्ति या फिर मुसीबत, कसौटी यानी परख या फिर जो जांच होती है, मानक भी जिसे कहते हैं। देखो, वैसे तो कसौटी एक पत्थर होता है, ठीक है, जिस पर घिसकर सोने को या फिर चांदी की जो शुद्धता है उसकी जांच करी जाती है, लेकिन यहाँ पर को किसी व्यक्ति के उसके गुण की या फिर जो उसकी सत्यता है, उसकी सच्चाई है, उसको जांचने की बात हो रही है। और वो कब पता चलती है? जब आप किसी विपत्ति में हो, किसी मुश्किल में हो, तब उस व्यक्ति की जांच होती है, ठीक है। जय कसे, कसे का मतलब होता है परखा जाना। तय ही वो ही, साचे मतलब सच्चे, मीत मतलब मित्र होते हैं। देखो, इस दोहे के माध्यम से रहीम कह रहे हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग कई बहानों से, कई तरीकों से हमारे मित्र बनना चाहते हैं, हमारे खास बनना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत के समय यानी विपत्ति के समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जिस तरह से सोने की शुद्धता, सोना या चांदी अभी बताया था ना, उसे कसौटी, कसौटी एक पत्थर टाइप का ही होता है, ठीक है, उस पर घिसकर जांची जाती है। वैसे ही दोस्ती या फिर जो आपसी संबंध है, उसकी सच्चाई मुसीबत के समय ही जांची जाती है, ठीक है। तो बच्चों, रहीम के ये सारे के सारे जो दोहे हैं वो वैसे तो सदियों पुराने हैं, लेकिन उसके बावजूद आज का जो समय है, आज का जो आधुनिक युग है ना, उसमें भी वो बिल्कुल सटीक और प्रासंगिक हैं। ये हमें सिखाते हैं कि समाज में छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो प्रेम के धागे को सहेज कर रखने की बात हो या मुसीबत के समय धैर्य रखने की बात हो। रहीम दास जी ने हमें सिखाया कि जो बेहतर इंसान है वो कैसे बना जा सकता है ना, और हम इन दोहों में छिपी हुई जो वैल्यूज हैं उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं, है ना। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम न केवल अपने रिलेशन, जो आपसी रिलेशन है, उनको मजबूत कर सकते हैं, बल्कि एक शांतिपूर्ण समाज का भी निर्माण कर सकते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है, ठीक है। कवि से परिचय, बच्चों इधर देखो, ये रहे कवि रहीम या अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। तो बच्चों, माना ये 16वीं शताब्दी के हैं, लेकिन आज के जीवन में भी उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं।
तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।